आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं हर बार आपके पास डिटेल्स लेकर आता हूँ, वर्ल्ड वाइड वैकेंसीज़ क्या क्या चल रही हैं, वर्क वीज़ा के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, आप कैसे कर सकते हैं, खुद कैसे कर सकते हैं, किसी और के थ्रू करवा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कहाँ पर क्या जॉब्स हैं, कब जा सकते हैं, क्या सैलरीज़ हैं, क्या लाइफस्टाइल है, PR का, इमिग्रेशन का, XYZ आई मीन। तो सेकेंड वेव के बाद एक पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं पोर्चुगल में उनके पास आई है। ये अपॉर्चुनिटी है ब्लू कॉलर जॉब्स की। कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स जिसे आप स्टार्टिंग लेवल की जॉब्स कह सकते हैं वो हमारे काउंटर पार्ट्स के पास आई हैं जो पोर्चुगल में हैं। उसमें जो है स्टार्टिंग सैलरी और मंथली सैलरी, एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, वो बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें बड़ी केयरफुली सुनें। हमें कांटेक्ट करने से पहले आप ये सारी चीज़ें सुन लें, समझ लें, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। उसके बाद आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। ये ब्लू कॉलर जॉब्स जो हैं ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल दोनों सेक्टर से हैं। यानी ये स्टोर कीपिंग की जॉब्स हो सकती हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब हो सकती हैं, वेयर हाउस वर्कर्स की जॉब हो सकती हैं, पैकेजिंग की जॉब्स हो सकती हैं, एग्रीकल्चरल जॉब्स हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि कहाँ से कितनी जल्दी अप्रूवल होता है जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए 21 मिनिमम एज है और 44 मैक्सिमम एज है। तो 21 जा चुका हो और 44 आया ना हो, राइट, 44 से पहले। तो अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, इसमें सैलरीज बहुत कम है। देखिए, ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, स्टार्टिंग लेवल की जॉब्स हैं। स्टार्टिंग में हाई सैलरीज एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा इस वक्त अनरियलिस्टिक रहेगा, खास तौर से ऐसे सेंसिटिव कोरोना के टाइम में। तो इसमें 3.74 यूरो स्टार्टिंग सैलरीज हैं पर आवर की। तो आप 20 दिन काम करते हैं, 22 दिन काम करते हैं, दिन के 8 घंटे काम करते हैं, 6 करते हैं, 10 करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो मंथ में आप जितना भी आवर्स आपके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक लमसम आइडिया क्या हो सकता है। लमसम हो सकता है 600 से 700 यूरो के आसपास, राइट। तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपको पूरा महीना काम मिलता है तो 700 यूरो आप टच कर जाएंगे। और अगर आप बेसिक तरीके से काम करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ लेते हैं, हो सकता है एक आधा दिन और बीच में ऑफ ले लेते हैं और महीने के 20 दिन काम करते हैं तो 600 यूरो तक आपकी सैलरी बनती है। अब ये सैलरी वहाँ पे कुछ खास सैलरी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि ये सैलरी सिर्फ वहाँ पे एज अ सर्वाइवल ही यूज़ की जा सकती है। 400-500 यूरो तो आपका रहने खाने पीने का खर्चा वैसे ही हो जाएगा टैक्स मिला के, और आप 500-600 यूरो तक आप वैसे अर्न कर रहे हैं तो 500 खर्चा 600 अर्न कर रहे हैं और 100 यूरो मिसलेनियस चार्जेस में भी खर्च हो जाते हैं। आपके पास कोई बैकअप भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब तक TRC नहीं आती तब तक तो आपका वहाँ पे सर्वाइवल इसी तरीके से रहेगा। अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं कि आगे जाके मैं TRC अप्लाई कर सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। TRC के बाद अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, पे थोड़ा सा बेटर हो जाता है। जो अभी 3.7 या 4 यूरो आपको आवरली मिल रहा है वो 4 से 5 से 6 प्लस भी हो सकता है। तो उस सिनारियो में 1000 यूरो प्लस तक सैलरी चली जाती है। और अगर आप थोड़ा सा ओवर टाइम करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको एक्स्ट्रा भी मिलती है, या पार्ट टाइम करते हैं तो अगेन आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। लेकिन वो शुरू में श्योर नहीं किया जा सकता, वो आगे की स्टोरी है सारी। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, देखिए हमारी, क्योंकि ये जो जॉब्स हैं मैं हमेशा आपको पोर्टल्स बताता हूँ कि इन पोर्टल्स पर हैं, राइट। जब भी मैं आपको जॉब्स बताता हूँ ताकि आप घर बैठे अप्लाई कर सकें। ये जॉब्स पोर्टल्स की जॉब्स नहीं हैं। ये जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जो हमारी टीम है, उन लोगों ने एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ये जॉब्स ली हुई हैं। तो ये आपको ऑनलाइन दिखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर आप इसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो हमें आपकी प्रोफाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं वहाँ पे, जिससे वो लोग चेक करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है, जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ये सर्विस चार्जेबल होती है, 30 यूरोज़ इसके चार्ज लगते हैं। बट इसमें एक एडवांटेज होता है। एडवांटेज ये है कि अगर आपको वीज़ा मिलने के चांस नहीं है तो आपकी सारी हसल पहले ही बच जाती है। और अगर वीज़ा मिलने के चांस नहीं है तो उसमें हमारी जो टीम है, जो काउंटर पार्ट्स है, वो बताते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल सकता या जॉब इनको क्यों नहीं मिल सकती और इनको क्या करना चाहिए जिससे इनको वीज़ा मिलने की सक्सेस बढ़ जाए। तो ये एडवांटेज हो जाता है। तो इससे पहले कि आप सीधा वीज़ा अप्लाई कर दें और फंस जाएं और आपका पैसा वेस्ट हो जाए, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं।
अगर आपका अप्रूवल आ जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टल कराने होते हैं। अपोस्टल कराने के बाद हमें भेजने होते हैं। अगर आप अपोस्टल नहीं करा पाते तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, हम करा देंगे आपके बिहाफ पे। और फिर ये फाइल आपकी पूरी पोर्चुगल जाती है, जहाँ पे सेफ का अप्रूवल चाहिए होता है। एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है एक तरह से पोर्चुगल का, जो अलाउ करता है फॉरनर्स को पोर्चुगल में काम करने के लिए, और वहाँ की कंपनीज को अलाउ करता है किसी इमिग्रेंट को हायर करने के लिए। अप्रूवल्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और आपके वर्क परमिट्स वगैरह बन के दोबारा इंडिया में आते हैं, और उसमें आपका पीसीसी मेडिकल लगाया जाता है, और अपॉइंटमेंट के साथ एम्बेसी में आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फाइल सबमिशन होती है, और फिर रिजल्ट का वेट किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। जितनी आसानी से मैंने बता दिया उतनी जल्दी नहीं होता। इसमें आपके 5 से 6 महीने लग सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और इसमें अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरा प्रोसेस समझने में, समझाने में बड़ी हेल्प करेगी। फिनलैंड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लिटरली ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे मिल जाए, और वहाँ पे सैलरीज वगैरह, लाइफस्टाइल इज़ वेरी नाइस। तो उसमें अब कितना टाइम लगे वी कैन नॉट कन्फर्म, बिकॉज वी आर ट्राइंग। अगर वहाँ पे होता है तो बहुत जल्द ऐसी न्यूज़ भी मैं आपके पास लेकर आऊँगा जिसमें आप फिनलैंड में भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम पोर्चुगल में जाने के बाद किसी और दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है। अगर आप पोर्चुगल में वर्क वीज़ा पे जाते हैं और फिर आप किसी दूसरी कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, उस केस में आपको कन्वर्ट कराना होता है वीज़ा अपना, और वहाँ पे वर्क परमिट बनवाना होता है। ये सब पॉसिबल तो है, बट इसमें टाइम, मनी, बड़ा खर्च होता है। अगर आप वहाँ पे अपनी सिटीजनशिप ले लेते हैं या TRC ले लेते हैं एटलीस्ट, उसके बाद आप किसी कंट्री में जाते हैं तो जाना आपके लिए अलाउड है, काम करना फिर भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो सिटीजनशिप या TRC है वो आपकी पोर्चुगल में है। हाँ, जब आपको पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी मिल जाती है, यानी पासपोर्ट मिल जाता है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कितने ऑप्शंस हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जाके काम कर सकते हैं, और काम करने के लिए पोर्चुगीज़ पासपोर्ट होल्डर्स को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो लंबा टाइम है। एक शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आप पासपोर्ट का वेट करते हैं तो आपके पोर्चुगल पहुंचने से 4 से 5 साल उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप वहाँ पे 4 से 5 साल तक रहते हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपको पोर्चुगीज़ अच्छे से आ गई हो, बोलनी, लिखनी, पढ़नी सब आ गई हो, क्योंकि एक छोटा सा टेस्ट भी होता है जो आपको पास करना होता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो आप खुद कर सकते हैं उसकी डिटेल्स लेकर भी बहुत जल्द मैं आपके सामने आऊँगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।